नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो अखिलेश भैया अवधेश लड़ैया, ये हम क्यों कह रहे हैं एक बार आपको बता देते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव, अब ये चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं, ये चुनाव जो है वो प्रत्याशियों के बीच में रह ही नहीं गया, क्योंकि आज का ये चर्चा सुनने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं। अब ये लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की लड़ाई हो गई है। अब ये लड़ाई प्रत्याशियों के बीच में बची नहीं है, क्योंकि बोली भाषा बदल गया। इसीलिए हमने कहा कि अखिलेश भैया अवधेश लड़ैया। अवधेश लड़ैया इसलिए क्योंकि अभी हम सुनाएंगे अवधेश प्रताप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मिल्कीपुर में 6 मंत्री उतार दे, चाहे 66, लेकिन चुनाव तो हम ही ले जाएंगे। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव पर वार पर वार, एक के बाद एक। मतलब अब यह लड़ाई साख का सवाल बन गया है। यानी कि एक तरीके से आप इसे ऐसे समझिए, एक तरफ दिल्ली का पूरा चुनाव पकड़ लीजिए और एक तरफ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर। अब आप सोच कर देखिए, कल्पना करिए कितना हाई लेवल का ये चुनाव होने जा रहा है। ये मात्र एक उपचुनाव है कहने को, ये मिल्कीपुर मात्र एक उपचुनाव है, एक सीट का मामला है। लेकिन इसके पहले जो 9 सीट पर चुनाव हुआ उसमें जितना करंट था उस चुनाव में, उससे ज्यादा 440 वोट का करंट मिल्कीपुर में लगने जा रहा है, मिल्कीपुर में होने जा रहा है। क्योंकि एक के बाद एक अखिलेश यादव के वार सरकार पर और उधर से पलटवार चल रहा है। यानी कि इसीलिए हमने कहा कि अगर अखिलेश भैया एक बात बोल रहे हैं तो अवधेश लड़ैया एक पर 1000 बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अखिलेश यादव एक बयान तो अवधेश प्रसाद बयान पर बयान, और ऐसे ऐसे बयान कि एक बार आपको सुनवाते हैं, आपको सुनना चाहिए। आप सुनिए एक बार, इसके बाद फिर चर्चा पर लौटेंगे। देख रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव किससे टक्कर आपकी? ऐसा है, ये इंसाफ करोगे, मिल्कीपुर के किसी गांव में चले जाओ, किसी मेड़ पर, किसी गांव में, किसी बाजार में, किसी जात से पूछ लो तो यही बताएगा कि हम वोट देवे साइकिल पे, हम वोट देवे साइकिल के। कितना दबाव करें, कुछ करें, तो यहाँ पर जनता ने डिसाइड किया है। हमें 35,000 से जिताया था 12 में, हमें अभी जिताया है 4 जून को, जिसका नतीजा है तो जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया नहीं है, परेशान किया है, और ऐसे स्थिति में लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और योगी यहाँ तो 6 बार आ चुके भैया, 6 बार आ चुके, कुछ नहीं, अन्न बन बात, कहीं बांग्लादेश की बात, कहीं पाकिस्तान की बात, कहीं मुसलमान की बात, यही कह के चले गए हैं। क्षेत्र के लोग निराशा है, अरे इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 मंत्रियों को भी उतार रखे हैं सब बीजेपी ने। ऐसे मंत्री हैं, अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, जिसका नतीजा 4 जून को हुआ है। ज्यादातर मंत्री अपने क्षेत्रों में हजारों वोट से हारे हैं। एक मंत्री यहाँ का दरियाबाद, जो हमारे लोकसभा में आता है ना, दरियाबाद हमारे लोकसभा में है, वो यहाँ आए हैं, ड्यूटी लगाई गई, वो हमसे 12,000 वोट से हारा है। तो इसी तरह से जितने मंत्री आए हैं वो दगे कारतूस हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हारे हैं। दगे कारतूस कोई मतलब नहीं हुआ करता। 6 मंत्री हो चाहे 66 हो, मैथमेटिक का सिद्धांत है 0 + 0 + 0 + 0, 0 0 0 धन 0 धन 0 बराबर 0। इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनका क्या है भाई, क्या अपने यहाँ से बोरम वोट लेके आवा है? बोरम वोट लेके आवा है? वोटवा तो हमार भाई, वोटवा तो सब हमार है। किसी का कोई एक वोट नहीं, मंत्री जितने आए हैं एक वोट नहीं, उनका खुदे नहीं वोट है, उनका खुदे वोट नहीं है। बाहरी लोग जो आए रहे सुल्तानपुर के और यहाँ वहां के जो बटुअर की गलियां बहावा रहे हैं, एक को वोट है, ये क्षेत्र के एक आदमी नहीं है। इनकी मीटिंग आज पूरी तरह खराब रही, और जिसका नतीजा हो सुनते हैं 10-15 मिनट बोले उसके बाद चले गए। ये खत्म है,
ये इतिहास बनाएगा। और ये मिल्कीपुर का चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है। इससे न सरकार गिरती न सरकार कमजोर होती। क्या कारण है कि 16 मंत्री 3 महीने लगे? आपने अयोध्या हरा दिया। कारण है, क्या कारण है कि जोगी बाबा 5-7 बार आ चुके? क्या कारण है? डरे हैं, जान रहे हैं कि नाक कटी और कट जाए। और इस चुनाव को वो अयोध्या लोकसभा सीट से जोड़ रहे हैं, अवधेश प्रसाद से जोड़ रहे हैं। तो अवधेश प्रसाद पे तो कृपा हनुमान जी के है, पूरी श्री राम के, सरजू माई के, देवतुल्य मतदाताओं की, सभी जनता जनार्दनों को योगी जी चाहे रोज ही आवे, कुछ फर्क पड़े वाला नहीं भाई। और एक इतिहास बनेगा। और ये चर्चा, ये तो चुनाव तो एक मिल्कीपुर का है ना, लेकिन इसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। दिल्ली का चुनाव है, उसकी चर्चा नहीं है, मिल्कीपुर की चर्चा है। और मिल्कीपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमानत सोहल से, और एक बार हिया सारे हैं, कौन जाते हैं? पासी है? और हमसे हारे हैं ये माधव प्रसाद पासी, हमसे हारी है उषा रावत पासी, हमसे हारे हैं राम नारायण के लड़का हरिराम पासी, हमसे हारे हैं गोरखनाथ बाबा पासी। तो भैया सभी हमसे हारे हैं, तो कोनो पासी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान बचाने वाला हम हैं, अजीत है, समाजवादी लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वह उनके साथी हैं। तो इसलिए पासी वासी लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है, विकास और सम्मान की लड़ाई है। हमने विकास किया है, सम्मान किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए संघर्ष किया, संघर्ष करता रहूंगा संविधान बचाने के लिए। तो यह लिए कोनो ये बात साफ सुधा है, तय सुधा है कि ये बात कहना पासी लड़े पासी, क्या मतलब है यार? अच्छा, दूसरी तरफ कह रहे परिवार कोई मिला नहीं टिकट देने को, लोग अपने ही बेटे को दे दिया। के कहा थे? योगी बाजी कर रहे हैं। अच्छा, योगी के पास परिवार नहीं बाटे तो परिवार के बारे में क्या जाना? ये हमारे साथ जो है अवधेश प्रसाद सांसद थे, उन्होंने जो है इंडिया वाइज के सभी सवालों को जो बेबाकी से जवाब दिया है। अब ये देखने वाला होगा कि मिल्कीपुर में जो है 8 फरवरी को सपा जीती है भाजपा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज अयोध्या। राम का नाम, बढ़ा सियासत का तापमान। किसके नाम में राम का नाम? किसने किया विकास का काम? मिल्कीपुर का घमासान, सीएम योगी का बदलापुर प्लान। राम की कृपा किस पर? शुरू हुआ सियासत इस पर। और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से इस देश में एक संदेश गया है दुनिया में कि भारतीय जनता पार्टी की अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। तो सुना आपने, मिल्कीपुर के इस महाभारत में अब राम की एंट्री हो चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव का रंग दिन प्रतिदिन चटक होता जा रहा है। हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब चुनावी संग्राम में राम नाम का जाप किया जा रहा है। राम नाम के सहारे मिल्कीपुर के इस चुनावी युद्ध को पार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। याद कीजिए, चंद वक्त पहले सीएम योगी ने प्रभु राम के बहाने सपा पर कई सियासी निशाने साधे थे, और अब सपा के दिग्गज अवधेश प्रसाद वार पर पलटवार कर रहे हैं। सुनिए दो योद्धाओं की कहानी, उन्हीं के जुबानी। त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति।
आपके विकास में बाधा है। फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात को साबित कर दिया है, कि प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, माँ सरजू माई की कृपा और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से इस देश में एक संदेश गया है दुनिया में कि भारतीय जनता पार्टी की अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में राजनीति चलेगी आपसदारी, भाईचारा, गंगा जमुनी समिति की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मर्यादा बनाई है, जिस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है। अब तक उभरे राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 5 निर्दलीय भाग्य आजमाने उतरे हैं। मगर लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रभु राम का किसे मिलेगा मिल्कीपुर में आशीर्वाद। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। अब यह पूरा दृश्य देखने के बाद आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये लड़ाई क्या सिर्फ प्रत्याशियों के बीच में है। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ श्याम सलोनी साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और रतन तिवारी, नेता कांग्रेस, और दारा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी के। चर्चा की शुरुआत करेंगे श्याम सलोनी साहब आपसे। अवधेश प्रसाद ने समीकरण बता दिया है कि आपके जितने नेता मिल्कीपुर उपचुनाव में आए हैं वो सब 0 + 0 + 0, माफ करिएगा 0 धन 0 धन 0 धन 0। अब ये समीकरण समझ रहे हैं? किसी को भी लाइए, अवधेश प्रसाद साहब के ऊपर भगवान राम, मां सीता, अखिलेश भैया, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, सबका आशीर्वाद है। श्याम सलोनी साहब, राधे राधे। राधे राधे। सभी मेरे मित्रों को, दोनों को राधे राधे। आज एकादशी की शुभकामनाएं। अच्छा दिन है, हम सब लोग बैठे हैं और कल बैठे कि नहीं बैठे, आपने बुलाया कि नहीं बुलाया, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई श्याम सलोनी साहब। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे पर तो साथ देखिए, समाजवादी पार्टी अब डूबते हुआ जहाज है कि उस नाव में बैठे हैं कि तो डूबना है। अब डूब रहे हैं तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बचने की। डूबते हुए व्यक्ति को चीखना चिल्लाना पड़ता है कि शायद कोई तिनका मिल जाए और हमारी लाश बच जाए। इसलिए आज आदरणीय सांसद जी को, अवधेश प्रसाद जी को राम याद आ रहे हैं, हनुमान याद आ रहे हैं, आज में सब याद आ रहे हैं। लेकिन जिनको अपना नेता कहते हैं, नहीं श्याम साहब, ये अवधेश प्रसाद जी को राम जी क्यों नहीं याद आ सकते? कॉपीराइट है क्या आपका? नहीं, हमने कब कहा? हम तो कहा कि ये तो सनातन धर्मी है, वो सनातन धर्मी है, उनको बिल्कुल याद आ सकते, लेकिन आते कहाँ है उनको? वही तो बात है कि इनको आते कब है याद? इनको तब याद आते हैं जब इनको एहसास हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं मामला खराब है। अब राम की शरण में अंतिम समय जब व्यक्ति का आता है ना, कोई भी हो, अंतिम समय में तो राम ही याद आते हैं। नहीं तो अवधेश प्रसाद ठीक है, चुनाव का श्याम साहब, अंतिम कार्यकाल चल रहा है। हाँ। मेरा अंतिम समय से कोई उस व्यक्ति पर ना ले जाए, उस जगह पर अंतिम समय से मेरा चुनाव से लेकर के है, ये उनका अंतिम कार्यकाल चल रहा है चुनाव का। अच्छा, तो पूरी ताकत लगा के राम से गुहार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ठीक पार हो जाए। ठीक है श्याम साहब, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। दारा सिंह जी, ये मतलब किस पर कृपा राम की हुई? और श्याम साहब कह रहे हैं कि अब उन्हें राम याद आ गए, इसलिए हमने पूछा। कॉपीराइट थोड़ी है उनका। वो जैसे अवधेश प्रसाद जी को वो कह रहे थे कि बांग्लादेश बीजेपी आती है, यहाँ याद आ जाता है, वैसे उन्हें राम याद आ गए। अब वो कह रहे हैं 0 + 0 + 0 कोई भी आ जाए, अखिलेश यादव के सामने कोई खड़ा ही नहीं है। दारा सिंह साहब, ये चुनाव इतना आसान है क्या?
शिवम जी, सबसे पहले तो कल देश में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा 26 जनवरी की। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके टीम की। देखिए सलोनी जी, आज अभी तक राम राम कर रहे थे तो सोचा कि मार्केट में राम जी जा रहे हैं, इनके बनाए हुए राम, तो अब ये राधे राधे बोलने लगे। इनके मुंह से अभी आपने भी सुना होगा शिवम जी, पहला काम पे कि अभी आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुनाया हमें, और वो बयान हमने सुना तो उन्होंने उनके मुंह से बेटी निकला शब्द। बेटी शब्द उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने कई बेटियां आग लगा के मर गई, तब उनको न्याय नहीं दे पाए, तब इनको बेटी नहीं याद आई। हाथरस का घटना किसी से भी पूछोगे तो वो भूला नहीं होगा। उस बेटी को मिट्टी तेल डालकर इन लोगों ने चला दिया। अभी फतेहपुर की बात हम एक अखबार पढ़ रहे थे, इनके ही विधायक के डर से बच्ची स्कूल जाना बंद कर दिया और घर पे बैठ गए ताकि उन्नाव जैसा घटना न हो। नहीं दारा सिंह साहब, ये मोहित खान वाला भी पेपर में आया था, पढ़े थे कि नहीं आप? नहीं पढ़े थे, रुकिए अभी बताते हैं। हाँ, क्यों? अरे आप क्यों प्रवक्ता बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के? अरे दारा सिंह जी देखिए, ये जो रिटेलिएशन करते हैं आप ना, ये बहुत बचकाना हो गया है। अभी सवाल श्याम साहब से भी करेंगे, रतन तिवारी भी नहीं बच पाएंगे, आप भी नहीं बच पाएंगे। अब सवाल तो थोड़े तीखे जरूर लग रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, अब खड़े यहाँ पर, भूमिका है हमारी तो हमसे पूछना पड़ता है हमको। श्याम सलोनी जी जब बोल रहे थे तब आप नहीं बोले थे, इसलिए बिल्कुल बोला हूँ श्याम सलोनी। दारा सिंह साहब ईमानदारी से बताइएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर, सबसे सटीक सवाल होगा, तीखे सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा आपको। सुनिए, हम ये शिवम जी कह रहे हैं अगर किसी भी बेटी के साथ कहीं भी अन्याय हो, हम तो कह रहे जांच क्या करें, तोप से उड़ा दे, आर्मी इनके पास है, पूरे देश की पुलिस इनके पास है, तो ये डर से हिचकिचाते क्यों? बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी हुई। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 बलात्कारी जो बलात्कार किए थे वो जमानत पे छूट आए, उनको माला पहनाया गया, लड्डू पहनाए बांटे गए, तो किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी में। और वो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पे कहती कि मैं बेटियों को सुरक्षा देता हूँ? भाई विधानसभा के सामने समाजवादी तो सरकार है नहीं, गई नहीं, उनकी सुनवाई हुई, आग लगा ली, कितने सस्ते आप इस पे चल गए। तो शिवम जी, इससे सवाल तो बनता है। अब आते हैं हम चुनाव पे, मिल्कीपुर चुनाव है। मिल्कीपुर चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिए, आप उसमें पहले देख लीजिए कि 100% उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है और सब गूंगी पहरे की तरफ ताली बजा रहे हैं। कल उनसे कोई ये नहीं पूछा कि अरे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके आंकड़े भी दिखा दो। अब आंकड़े की बात आती, ये आंकड़े दिखाने शुरू करेंगे तो भैया जब कानून में सुनवाई ही नहीं होगी, जब FIR लिखी नहीं जाएंगे तो आंकड़े कम होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुंह लेकर मिल्कीपुर में प्रचार कर रही है? पहला, जब ये चुनाव हारे थे सांसदीय अभी अयोध्या वाला, तो इन्हीं के गालीबाज लोग ट्विटर पे लिख रहे थे वहाँ पापी रहते, अधर्मी रहते हैं, अत्याचारी रहते हैं, देश याद करेगा, राष्ट्र मतलब धर्म, हिंदू धर्म में ये खंडन डाल रहे हैं। अब वो पापियों से वोट कैसे मांगीजिए भाई? ये तो सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को हम लोग जो है, जो हमें बनाया है भगवान, हम उनको मानते, ये उन भगवान को मानते हैं जिनसे इनका घर चल सके, इनके बच्चों का पालन पोषण हो सके, मतलब चांद जहाँ से इनको वो मिल सके, दान मिल सके, पेटियों में कहाँ से ज्यादा इनकी कमाई हो सके, वो वाले भगवान मानते। तो आप बताइए, जब ये 2 भगवान रखे तो भगवान इनके साथ न्याय करेगा? और प्रभु श्री राम ने 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में इनके साथ न्याय कर दिया, और मिल्कीपुर चुनाव में दारा सिंह जी एक मिनट, अब आपको रुकना पड़ेगा। अब रतन तिवारी जी की बारी है। रतन तिवारी जी, ये जो लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी में दिखाई दे रही है, हालांकि आप तो समर्थन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को अपना पूरा, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ प्रत्याशियों के बीच में रह गई है, या फिर आपको लगता है कि आप भी अगर मैदान में होते तो मजा और जो है मामला त्रिकोणीय होता? आप तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, अब आपको लग रहा है कि लड़ाई इतनी आसान है? देखिए शिवम जी, कांग्रेस पार्टी इस देश से नफरत की राजनीति खत्म करना चाहती है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान की रक्षा करती है, लोकतंत्र में भरोसा रखती है। देखिए जिस प्रकार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो समीकरण बिगड़े और भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने समर्थन दिया है, और निश्चित रूप से मिल्कीपुर विधानसभा में काम हुआ है। उस काम के आधार पे माननीय अवधेश जी लगातार चुनाव जीते, लोकसभा उन्होंने जीता, और इनका जो 400 पार का कारनामा था, जो भगवान श्री राम के नाम पे उन्होंने अपनी नैया पार कराने की कोशिश की थी, वो लोकसभा चुनाव में सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति हुई है जो कभी फ्यूचर में उनको लगा नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं
कि यह लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, आज बच्चियों का नाम ले रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, आज भी वहाँ पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, आज भी मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं बोलते। आज इनके लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था योगी जी परिवारवाद की बात कर रहे थे। अरे भैया, परिवारवाद की अगर बात करते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। महाराष्ट्र से शुरू करूंगा, हिमाचल आऊंगा, हिमाचल से उत्तर प्रदेश आऊंगा, उत्तर प्रदेश से बिहार जाऊंगा, बिहार से गुजरात जाऊंगा, और गुजरात से बंगाल जाऊंगा, और बंगाल से मणिपुर से होते हुए आपको मैं पूरे भारत का सैर करा दूंगा, और परिवारवाद की इतनी बड़ी लकीर खींच दूंगा जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए चुनाव एक तरफा हो रहा है। अजीत प्रसाद वहां से चुनाव जीतने जाते हैं, योगी आ जाए, मोदी आ जाए, उसकी पूरी मंत्रिमंडल का बटालियन आ जाए, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफा हवा बह रही है। नहीं तो रतन तिवारी जी बार बार चिल्ला के बोल रहा है। हाँ, रतन तिवारी जी, अभी 9 विधानसभा उपचुनाव बीता है, यही बात तो आप लोग तब भी कह रहे थे चाहे कोई भी आ जाए। भाई 9 में से 7 चली गई ना आपके हाथ से। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी जहाँ से चुनाव जीते थे, वहाँ पे भी बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पे इन्होंने उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया, क्या हुआ वहाँ पे? तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा में यह दिखा दिया कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे भगवान श्री राम कण कण में विराजमान है, और भगवान श्री राम की जो प्रजा है, वो प्रजा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गाल पे भी तमाचा मारने वाली है। ये तैयारी लोगों ने कर लिया है। चलिए ठीक है, श्याम सलोने साहब जवाब दीजिए। रतन जी का भी जवाब, दारा सिंह जी का जवाब, और एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं लगे हाथों। श्याम सलोने साहब, ये लड़ाई इतनी आसान थी तो फिर इतने मंत्रियों को और मुख्यमंत्री खुद 6-7 बार दौरा कर दिए हैं। ये जो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी खेमा डरा हुआ है कि अगर ये वाला मिल्कीपुर भी हाथ से निकल गया, फिर ये जो माथे पर धब्बा लगा है ये हट नहीं पाएगा। फिर तो लोगों को यही लगेगा भाई चलिए, अभी आप लोग तो अवधेश प्रसाद की जीत को तुक्का बता रहे हैं, लेकिन अगर मिल्कीपुर भी हाथ से चला गया तो ये तो प्रूफ हो जाएगा ना कि मामला कुछ गड़बड़ हुआ है। इसीलिए आप लोग पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। श्याम साहब। शिवम जी, जो मंत्री आ रहे हैं उनको विधायक जनप्रतिनिधि किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने या जनता ने? और जनता के प्रति उत्तरदायित्व किसका होना चाहिए? उन विधायकों का, मंत्रियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहती है, इसलिए हमारे मंत्री नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए वो मिल्कीपुर भी जाएंगे, और भी कहीं जहाँ चुनाव होगा, जहाँ उनको जरूरत होगी जनहित के लिए वो जाएंगे। ये उनका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। दूसरी चीज, हमारे मित्र दारा सिंह जी ने कहा कि इनके पास आर्मी है, पुलिस है, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आर्मी पुलिस का इस्तेमाल शासन इनको मिला। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अखिलेश यादव भी 1 बार मुख्यमंत्री रहे, तो इनको कुछ सत्ता मिली थी, लेकिन इन्होंने जनता के उस निर्णय को गलत तरीके से बार बार इस्तेमाल किया, और जो संविधान का विरोध करते हुए इन्होंने वो कार्य किए। आज जनता परेशान होकर के इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। नहीं श्याम साहब, एक मिनट श्याम साहब, सारी बातें आपकी मान लेता हूं मैं, लेकिन अगर लड़ाई ये पूरे कांटे की ना होती तो उधर पासी वर्सेस आप पासी नहीं उतारते, आप इतने जातिगत गुणागणित में नहीं आते। लेकिन ये जो अयोध्या की सीट गई हाथ से, ये आपको जातिगत समीकरण में ले आई, इसीलिए तो आप पासी वर्सेस पासी लाए। हालांकि अवधेश जी तो कह रहे हैं पासी कोई भी आ जाए हमारे सामने, मिल्कीपुर में किसी को टिकने नहीं दूंगा, चाहे जो आ जाए। ये तो घमंड बोल रहा है अवधेश जी का, और घमंड जिसने भी किया है उसका घमंड तो हुआ है। नहीं श्याम साहब, आपके भी प्रत्याशी अवधेश जी के लिए क्या क्या है पता है ना आपको? क्या औकात दिखा देंगे उनकी? ये किसके दम पे बोल रहे हैं? जनता के दम पर। हाँ, तो वो ये पता, इतना सोफिस्टिकेटेड राजनीति होने लग गई अब। जनता की आवाज बोल रहे हैं वो। अच्छा, जनता ने उनको कहा है। अब देखिए, एक आता परिवारवाद। अभी एक मित्र हमारे तिवारी जी ने कहा था कि परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद का अर्थ समझते तिवारी जी?
परिवारवाद का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब बाद में समझाइएगा, थोड़ा समय का अभाव है श्याम साहब। मतलब जो है किसी दिन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तब हम इस पर आ जाएंगे। एक मिनट श्याम साहब, एक मिनट। दारा सिंह साहब, अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में कोई भी आ जाए। रतन तिवारी जी, एक मिनट, चर्चा से आज भटकना नहीं है, चर्चा बड़ी बढ़िया चल रही है। दारा सिंह साहब, अवधेश साहब ने कहा कोई भी आ जाए, हमारे सामने 4 पासी आ गए लेकिन हमने टिकने नहीं दिया किसी को। ये अवधेश जी जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना कि गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अखिलेश यादव जी दम भर दिए तो अवधेश जी तो पूरा टक्कर ले लिए, एकदम छाती पे चढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि आ जाए भैया, आ जाइए, योगी जी आ जाए, मोदी जी आ जाए, इनके 6 मंत्री आ जाए, 0+0+0+0+0 कर दूंगा उन सबको। दारा साहब। शिवम जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अमित शाह फलोनी जी से कुछ सवाल किए और उनकी जवान लौटाने लगी। पहले मैं बता दूं कि इन्होंने पहले वहां पर किसानों को धमकाया। अरे सुन लीजिए शाह फलोनी जी, मैं आपकी सुन रहा था, आप सुनिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मिल्कीपुर में आपको भी प्रसाद देंगे, जीतने के बाद हम आपके घर पे लड्डू पहुंचाएंगे, वादा रहा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए वहां पर इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ड्यूटी पहले लगा दी गई मिल्कीपुर के, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से लगा दी गई। मुख्यमंत्री जी की चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद जब उनको रिपोर्ट मिली कि हम चुनाव हार रहे हैं, इन्होंने प्रधानों को धमकाया, कोटेदारों को धमकाया, वहां के अधिकारियों को धमकाया, मेरिट वाली पोस्टिंग दे दी, मेरिट वाली। उसके बाद भी दाल जब नहीं गली तो इन्होंने क्या किया, अजीत रावत जी के सामने एक रावत को खड़ा कर दिया। साहब, ये लोकसभा में नहीं धमकाया था क्या? नहीं, ये धमकाए थे। मैंने तो कह दिया था कि देखिए समाजवादी 2 चीज से बहुत आगे रहते हैं। एक, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तब भी हम कूदेंगे, और अगर हमारा चुनाव जो है उसमें कुछ इंटरफेयर करेगा तब भी हम कूदेंगे। और समाजवादी पार्टी किसी से डरती नहीं है। समाजवादी पार्टी संस्कारों से चलती है, सम्मान से करती है। अब इनकी देख लीजिए, उपचुनाव में इन्होंने क्या किया, वोटरों पे रिवॉल्वर तान दिया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने नाम काट दिए, सब कुछ कर लिया। समाजवादियों को हराने के लिए इन्होंने फर्जी मुकदमे किए, पता नहीं जेल, अभी श्याम यादव को भी इन्होंने जेल भेज दिया था डरवाने के लिए। मगर भैया एक बात बता दे, प्रधानमंत्री भी आपका होगा, मुख्यमंत्री भी आपका होगा, गृह मंत्री भी आपका होगा, मगर हम जब कहेंगे कि जनता को न्याय करो तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा और नहीं माफी मांगना पड़ेगा। ये तो माफी नहीं है, ये तो चंदा पे, अंग्रेजों से चंदा लेकर खाने वाले पेंशन वाले हैं। इनको जब चाहूंगा तब हराऊंगा। और अवधेश सिंह इनके गले की फांसी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में न कल जीती थी। आ रहा हूँ श्याम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रतन तिवारी जी, रामचरितमानस में एक दोहा है कि किसी वीर की शासन पाई तब सुग्रीव अखाड़े जाई। ये अवधेश यादव जी आज जो जितनी भाषा बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ अवधेश जी या फिर उनके बेटे या फिर बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में? अब तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई अवधेश प्रसाद के बीच में नहीं है, अब ये अखिलेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब बीच में चाहे जो बोल ले, लेकिन अब ये वर्सेस की लड़ाई में ये साख की लड़ाई हो चुकी है। क्या जो हारा वो मतलब सदमे में तो जाएगा, ये तो पक्का है। मतलब लड़ाई देखकर तो साफ लग रहा है कि दिल्ली का एक तरफ, उपचुनाव एक तरफ। शिवम जी, जो जीता वही सिकंदर। हम लोग ये शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया अलायंस जब चुनाव लड़ रहा था एनडीए से, तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई भी ऐसी हो गई थी, एक तरफ इंडिया थी, एक तरफ एनडीए थी, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के चेहरे को आगे कर दिया गया था, राहुल गांधी जी को आगे कर दिया था। और यही लोग भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि ये 2 लड़कों की जोड़ी जो है पिछली बार फ्लॉप हो गई थी, इस बार यही 2 लड़के की जोड़ी मैदान में उतरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने और 2 लड़कों की जोड़ी ने इनकी औकात उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में दिखाई। ये धर्म के आड़े इन्होंने धर्म के नाम पे इन्होंने राजनीतिक रोस्टर फेंकने की कोशिश की। तो आपने देखा प्रयाग भी इनके हाथ से चला गया, सीतापुर भी इनके हाथ से चला गया, और अयोध्या नगरी भी इनके हाथ से चली गई। और बनारस में मोदी जी हारते बच्चे हैं, ये आपके चैनल ने भी दिखाया था। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मिल्कीपुर की जो सीट है वो सही मायने में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी के राग बनी हुई है।
अस्तित्व की लड़ाई है। और लेकिन अगर यह सीट मिल्कीपुर योगी जी के हाथ में नहीं आती है तो योगी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए और ये बता देना चाहिए अब योगी और मोदी की जो हवा है वो निकल चुकी है, अब इंडिया अलायंस की हवा चल रही है और इंडिया अलायंस की हवा चली। चलिए श्याम साहब जवाब दीजिए, इंडिया अलायंस की हवा चल रही है, योगी और मोदी की जोड़ी अब काम नहीं आने वाली है और अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने योगी और मोदी मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में पसीने छूटेंगे, चाहे जो भी सामने आएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो। शिवम जी, कौन सा इंडिया गठबंधन है इनका? हाँ, कांग्रेस के मेरे मित्र को जरा भी शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए, जिन अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में इनको कहेगा नहीं छोड़ा, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारा गठबंधन लोकसभा में हुआ है, विधानसभा चुनाव में ये एक मिनट रतन तिवारी जी, ये आपका गठबंधन लोकसभा के लिए था ना, तो फिर उपचुनाव में समर्थन क्यों दे दिया आपने? चुनाव क्यों नहीं लड़ा फिर? तब कांग्रेस पार्टी ने अपना वजूद खत्म किया हुआ है, कैसे लेके आ रहे हैं? अरे श्याम सरोदे जी, आपका अपना अधूरा रह जाएगा और भाजपा के इंडिया गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी तो कहेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को हाथ से पकड़ाकर भीख मंगवा के कभी आगे बढ़ेगा, समझ गए? और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 3 लोगों की नौकरी जाने वाली है उत्तर प्रदेश में, 3 लोगों की, 3 बधवा मजदूरों की नौकरी जाने वाली है और माननीय अखिलेश यादव जी जबकि उनको बेरोजगार करेंगे। एक योगी जी को दूसरे वो जो नौकरी बनाने बैठाए हो जो किसी काम के नहीं है। 8 फरवरी को आप देखेंगे किस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैं अपने मित्र दारा जी को ये तो मिठाई लाएंगे, बेमानी करके मित्र दारा जी को भेजूंगा। नहीं, कैसे कराओगे आप? करोगे बहुत डिबेट कोशिश की है, अभी तक का बनाने की औकात नहीं है और बात मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव है। 8 फरवरी को मैं लड्डू भेजूंगा पटेल खाना, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का जो बधवा मजदूर। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। श्याम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रतन तिवारी जी आपका भी, दारा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो एक बात तो तय, कहते हैं जब जब संकट आता है तब तक भगवान को सब याद करते हैं और एक बार फिर से मिल्कीपुर में भगवान राम नाम का जप होने लग गया है, पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। सब कहा जा रहा है कि भगवान राम हमारे हैं, हनुमान जी हमारे हैं और अब ये लड़ाई प्रत्याशियों के बीच में नहीं, अब ये शीर्ष नेतृत्व के बीच में है। अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री की लड़ाई है ये। इसीलिए हमने कहा कि अखिलेश भैया और अवधेश लड़ाई है। चर्चा में इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस।